अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम आपके पास हाज़िर हुए हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि इस वक्त आपकी MS वर्ड की प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट पे होगी वो हम सीखेंगे। और पिछले जो हमारे लेक्चर्स थे 3, उसमें हमने इंट्रोडक्शन वगैरह दिया था और आपको बेसिक्स बताई थी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा है, जो लोग MS ऑफिस सीखना चाहते हैं और कंप्लीट, यानी वो चाहते हैं कोई कमी पेशी ना रहे और हम इसको कंप्लीट सीख लें बगैर किसी इंस्टीट्यूट में जाए हुए, बगैर किसी टीचर के असिस्टेंस लिए हुए, हम MS वर्ड पूरा सीख लें, तो वो इस लेक्चर को बिल्कुल फॉलो करें, मुझे फॉलो करें, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें हम डिटेल के अंदर आपको बताएंगे। इंशाअल्लाह आपको फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर जाने की, और घर बैठे आप इन्हीं लेक्चर से न सिर्फ आप भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे, बल्कि आप ये लेक्चर्स अपने जो फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में हैं, जहाँ पर लोग ज़रूरत है सबकी, MS ऑफिस आपको पता है आजकल हर जगह की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह इसी लेक्चर से आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेक्चर हैं 35-40 मिनट्स के, लेकिन डिटेल में क्लास वाइज जिस तरह से आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उसी तरीके से हम लेके चल रहे हैं। ये आपकी आसानी के लिए घर बैठे आप पढ़ लें, वरना आप ट्रांसपोर्ट और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, उसमें टाइम भी ज़ाया होता है आपका काफ़ी, तो ये घर बैठे आप आराम से पढ़ें। तो अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज हम आपको, हमने इससे पहले लेक्चर में बताया था, आपको टाइटल बार में बताया था, मेन्यू बार की डिटेल आपको दी थी, और आपको शॉर्टकट मेन्यू के बारे में बताया था कैसे मेंटेन होता है, तो ये बताया था। आज हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, हम अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये आप देख रहे हैं, हम अब ऊपर से हमारी जो जितनी डिस्कशन थी ख़त्म हो गई है। अब हम इस पैनल में आ गए, यानी डॉक्यूमेंट पैनल में आ गए। जब हम डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो ये हमारा कर्सर है, यहाँ से एक्चुअली हम जो कुछ भी लिखेंगे तो वो हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने वर्ड पाकिस्तान लिखा है, तो इसका इस वक्त जो कीबोर्ड का स्टेटस है वो है स्मॉल, तो इसमें देखें ये जो P है ये भी स्मॉल में ही हमने टाइप किया है। तो जैसे ही आप इसमें स्पेस देंगे तो आप देखेंगे ये जो फर्स्ट जो पाकिस्तान का P है वो खुद ही खुद कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आगे अगर हम लिखते हैं पाक चाइना, CHINA, तो चाइना का C जो है वो कैपिटल नहीं होगा। यानी ये बेसिकली करता है, जब हम किसी भी पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ जब हम स्टार्ट करते हैं तो किसी भी पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कैपिटल कर देता है, आपको कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप फर्स्ट वर्ड टाइप करेंगे, चाहे वो 3 कैरेक्टर का हो, 4 का हो, 5 का हो, स्पेस देंगे, फ़ौरन फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल में आ जाएगा। अच्छा, अब इसको, यानी हम जब टाइपिंग करते हैं तो आप ये देखें, यहाँ से हम टाइप कर रहे हैं, ऊपर का ये हिस्सा खाली है, ये लेफ़्ट के ऊपर ये हिस्सा खाली है, राइट के ऊपर ये हिस्सा खाली है। तो ज़रा इसको देख लें कि बेसिकली डॉक्यूमेंट जो हमें प्रोवाइड करता है, हमें MS वर्ड, वो बेसिकली हमें मार्जिन प्रोवाइड करता है कि ये 1 इंच मार्जिन लेफ़्ट से छोड़ता है, 1 इंच मार्जिन राइट से छोड़ता है, 1 इंच मार्जिन टॉप से छोड़ता है, और 1 इंच ही मार्जिन बॉटम से छोड़ता है। यानी अगर हम इसको ये देखें कि जी आपके यानी जो मार्जिन्स हैं वो क्या है मार्जिन, तो हम लिखेंगे कि जी लेफ़्ट मार्जिन, फिर आपका राइट मार्जिन, फिर आपका टॉप, और फिर आपका बॉटम। ये आपके मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो ये आपको मार्जिन्स की आपको क्या मिल रही है, आपको मार्जिन्स की टाइप मिल रही है। देयर आर 4 मार्जिन्स, 4 मार्जिन हैं। मैं इसको एज ए वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसमें से चाहें तो नोट करते रहें। कोई आपसे ये पूछे कि हाउ मेनी मार्जिन्स इन MS वर्ड, तो आप उसको बताएंगे कि जी देयर आर 4 मार्जिन्स इन MS वर्ड, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, इधर मैं गया हूँ, टॉप मार्जिन, और नीचे बॉटम मार्जिन। यानी 1 इंच मार्जिन देखें ये यहाँ से छोड़ता है, देख रहे हैं लाइन आ रही है, इसके नीचे कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, यानी ये हिस्सा खाली होता है। इसी तरीके से अगर आप इधर देखेंगे तो देखें लेफ़्ट के ऊपर 1 इंच का मार्जिन आपको देखें बिल्कुल सेट किया हुआ है, तो ये यहाँ आप इस जगह पर पंचिंग करते हैं, क्लिप्स करते हैं, स्टेपलर लगाते हैं, बाइंडिंग करते हैं, इसलिए ये मार्जिन दिया होता है। और राइट साइड के ऊपर भी 1 इंच मार्जिन देते हैं,
ताकि आपका मैटर विद इन दिस बॉर्डर रहे, और जो राइट साइड के ऊपर जो एरिया है 1 इंच का ये खाली रहता था, क्योंकि जब पेजेस खोलते हैं बंद करते हैं तो ये डैमेज होते हैं, कुछ बात चीज़ें पुरानी हो जाती, तो आपका सेंटर के अंदर पूरा डॉक्यूमेंट आएगा। तो मार्जिन्स को अगर आप नोट करना चाहें तो आप ये बता सकते हैं कि 1 इंच, ये डबल कोटेशन जो मैंने दिया है ये आपको दिया है इंच के लिए, तो आपका 1 इंच मार्जिन आपका टॉप पर लेफ़्ट पर, 1 इंच आपका मार्जिन बॉटम पर, सॉरी राइट पर, और 1 इंच मार्जिन आपका जो है वो आपका क्या आ गया लेफ़्ट के टॉप के ऊपर, और 1 इंच मार्जिन आपका क्या आ गया वो आपका हो गया बॉटम पर। तो ये 1-1 इंच के मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद इसमें हैं, यानी आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप इनकी रेंज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड आपको जो मार्जिन एम एस वर्ड प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ 1 इंच इन ईच एरिया, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। तो ये मार्जिन आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, ये हमारा जो है ये तो हमारा एम एस ऑफिस 2007 उसके बाद के वर्जन के अंदर था। जो 2007 से पहले वर्जन थे उसमें जो आपका टॉप मार्जिन था वो 1 इंच होता था, राइट बॉटम मार्जिन भी 1 इंच होता था, और ये लेफ्ट मार्जिन होता था 1.25, और राइट मार्जिन भी 1.25 होता था। ये पुराने वर्जन्स के अंदर होता था। तो ये मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि 1.25 आपका लेफ्ट पे रखता था, और आपका 1.25 ही आपका इंचेस आपका राइट पे रखता था। ये 2007 और उसके बाद सॉरी ये ऑफिस 97 से लेके जो आपके वर्जन थे 2003 तक, वो इसके अंदर ये चीज़ें यूज़ होती थी। यानी ये आपका हम कह लें कि आपकी जो यानी ऑफिस 97 से लेके और जो 2003 तक का जो था वर्जन, उसमें ये मार्जिन 1.25 लेफ़्ट और 1.25 राइट यूज़ होता था, और टॉप 1 इंच, बॉटम 1 इंच। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त एम एस ऑफिस 2003 को तो हम अब छोड़ चुके हैं, अगर हम 2007 में जा रहे हैं या उसके बाद के वर्जन में, सिर्फ तो आपका 2010 आपका चल रहा है, तो उसके अंदर आपके पास मार्जिन ये टॉप पे, बॉटम पे, लेफ़्ट व राइट पे यही मार्जिन रहेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये समटाइम क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, MCQs वगैरह में भी आ जाता है, जो लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करने जाते हैं उनसे पूछते हैं। अच्छा, अब यहाँ तो देखिए मार्जिन हमने अपने इधर आपको मार्जिन का टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया, सही। अब हम चले जाते हैं इसके कि जी हम इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। भी आपने पहले नोट कर लें इसको कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हम किस जगह से जो है अपने डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करेंगे कि डॉक्यूमेंट हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो हमने डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने के लिए देखें, अब मैं यहाँ से लेट से कि मैं यहाँ आपका ये मैंने लिख दिया आपका, और ये मैंने लिखा, और इसको अभी हम जो है यहाँ से अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन 2 वर्ड्स मैंने लिख दिया, आगे मैं अभी टाइम सेव करने के लिए कुछ गार्बेज टाइप कर रहा हूँ। ये देखें, जैसे जस्ट लाइक एक वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसमें दिखाने की चीज़ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, मैं आपका टाइप करता चला जा रहा हूँ मैटर, और ये मैटर इस तरीके से टाइप होता चला जा रहा है। लेट से ये अभी गार्बेज टाइप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इस पैराग्राफ के बाद हम इसमें देखें स्पेस भी दे रहे हैं, और यहाँ हमने एक पैराग्राफ कंप्लीट किया और एंटर करके हम दूसरे पैराग्राफ पर आ गए। अब मैं लिखता हूँ KRACHI, कराची लिखता हूँ, स्पेस दूंगा, देखें के कैपिटल हो जाएगा, यानी वो चीज़ के फर्स्ट वर्ड हर पैराग्राफ का कैपिटल होगा। अब मैं यहाँ से भी जो है ये गार्बेज इसका, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ना मुझे समझ में आ रहे हैं ना आपको समझ में आएंगे, लेकिन क्योंकि समझना है, इसी में समझने वाली चीज़ है, तो इसलिए हम इसको अभी इस तरीके से टाइप करें। अब देखें, ये हमारे 2 पैराग्राफ्स हो गए। अब आपको लग रहा होगा कि जी सर तो इस तरह से टाइप करे चले जा रहे हैं। अब इसमें देखें इसका जो एक्चुअल मकसद है वो ये देखिए कि जिस वक्त हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, गौर से सुनिएगा, ये पॉइंट पे मैं आ गया हूँ। जिस वक्त आप डॉक्यूमेंट टाइप करना शुरू करते हैं और डॉक्यूमेंट ओपन करें, डॉक्यूमेंट टाइप करना शुरू करते हैं, आपने स्टार्ट किया, इधर से आपने स्टार्ट किया, आपने कहा ठीक है जी इससे हम टाइप करना शुरू कर देते हैं। तो आप गौर से देखें, मैटर तो हमारा ठीक है, सही है अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप गौर करें कि ये यहाँ से देखें, इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखें लेफ़्ट से बिल्कुल बराबर है, यानी लेफ़्ट मार्जिन हमारा बिल्कुल बराबर है। और राइट मार्जिन ज़रा देखिए, राइट पे जाके क्लिक करते हैं, ये देखें इसमें गैप है, इसमें देखें गैप आ रहा है ना, यानी ये लाइंस बराबर नहीं है। तो अगर देखा रहा है तो ये मैटर ठीक है, लेकिन ये मैटर सही नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इसकी लेफ़्ट साइड तो बराबर है, अलाइन है, इसको हम कहते हैं अलाइन, लेकिन राइट साइड अलाइन नहीं है। तो याद रखिए, हमारे पास जो अलाइनमेंट्स होती हैं, जिस तरह से हमारे पास मार्जिन 4 टाइप की होती हैं, इस तरह से वी हैव 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। लेफ़्ट, ये देखिए क्या लिखा है, अलाइन लेफ़्ट, फिर क्या है,
अलाइन सेंटर, फिर क्या है अलाइन राइट, फिर क्या है जस्टिफाई। ठीक है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल एल, फिर नीचे देखें टूल टिप में क्या आ रहा है, ये जो आपके पास सामने ये चीज़ अपीयर होती है दैट इज कॉल्ड टूल टिप। इसको देखें और यहाँ हमने क्या किया सेंटर कंट्रोल ई, यानी कंट्रोल एल कंट्रोल ई और कंट्रोल आर राइट और कंट्रोल जे जस्टिफाई। तो तीन चीज़ें तो याद रहती हैं, लेफ्ट का मतलब कंट्रोल एल, राइट का मतलब कंट्रोल आर, जस्टिफाई का मतलब कंट्रोल जे। बात समझ में आती है, हर वर्ड का जो आपका वर्ड है उसका फर्स्ट मिनट करेक्ट उठा लें, लेकिन ये वाला जो होता है ये ज़रा मुश्किल करता है याद रखने में। ये सेंटर के लिए याद रखें कंट्रोल ई इस्तेमाल करेंगे आप, सेंटर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल ई। तो ये वाली चीज़ अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट वर्ड है उससे कंट्रोल एल याद रहता है, राइट वर्ड है कंट्रोल आर याद रहता है, जस्टिफाई कंट्रोल जे याद रहता है, बट ये याद नहीं रहता। तो इसको याद रख लीजिएगा कंट्रोल ई, इसको 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा जब आप लिखेंगे बार बार तो उसको याद रहेगा ये। ठीक है, अच्छा अब बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है, एक सवाल होता है कि जी व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट मार्जिन अलाइनमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो आप क्या बताएंगे द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इज़ लेफ्ट। ये देखें येलो हुआ हुआ है ये, यानी जब आप डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपका लेफ़्ट अलाइन होता है, इसी ये वजह है कि ये जस्टिफाई नहीं हुआ हुआ इस वक्त। अब इसको जस्टिफाई करने का तरीका क्या है, तो सिलेक्ट ऑल, आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं इसको जस्टिफाई, जैसे मैंने यहाँ पॉइंटर रखा, कहीं पे भी पॉइंटर रखें इस पैराग्राफ पर और जस्टिफाई को जाके क्लिक कर देंगे, देखें दोनों साइड बराबर हो गई। अब अगर आप इस पर आते हैं उसको भी जाके इसको भी कंट्रोल जे या जस्टिफाई कर दें तो ये भी बराबर हो गया। अब ये देखें दोनों पैराग्राफ बराबर हो गए। अच्छा अब बात ये आती है, हमें दोबारा इसको कैंसिल कर देता हूँ, बात ये आती है कि आपके पास यहाँ पर तो हैं 2 पैराग्राफ्स, अगर 2 से ज़्यादा पैराग्राफ्स हों, यानी अगर फर्स्ट करें मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये देखें 2 से ज़्यादा पैराग्राफ हो तो आप 1 बाय 1 करके करना तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो फिर आप क्या करते हैं कंट्रोल ए का मतलब सिलेक्ट ऑल, क्या इस्तेमाल करेंगे हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे इधर क्या कंट्रोल CTRL कंट्रोल और ए, इसको आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल ए को याद रखिएगा, कंट्रोल ए आपके लिए एक वर्ड है, इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल ए को तो इससे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक, अच्छा कंट्रोल ए करने के बाद क्या करेंगे आप कंट्रोल ए और फिर कंट्रोल जे या फिर जस्टिफाई, इसका शॉर्टकट की क्या कंट्रोल जे, तो आप या तो कंट्रोल जे प्रेस कर दें या फिर इसको जाके क्लिक कर दें, यानी इस आइकन को जाके क्लिक कर दें। तो हम अक्सर जब शुरू में काम करते हैं तो हम काम करते हैं कंट्रोल अपने जे से, लेकिन जब हम इससे काम करते हैं, लेकिन जब हम यूज़ टू हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कंट्रोल क्या इस्तेमाल करते हैं जे, तो ये जस्टिफाई आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये देखें दोनों साइड बराबर, कंट्रोल ए से ब्लॉक बनाया और कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर दिया। तो आई थिंक सो ये आपको याद रहेगी। और आपसे मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट मार्जिन द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट व्हेन यू ओपन द डॉक्यूमेंट, योर आंसर ऑलवेज लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमेशा लेफ़्ट जस्टिफाई होता है बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट जस्टिफाई होता है, आप उसको जस्टिफाई करते हैं फिर। अच्छा हम इसको सेंटर भी कर सकते हैं, ये देखें सेंटर हो गया, हम इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं, देखें लेफ़्ट हो गया, और हम इसको राइट भी कर सकते हैं, राइट हो गया, और हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ये अमूमन इसलिए होता है जब हम जैसे कि डेट्स वगैरह डालते हैं, लेटर नंबर डालते हैं, रेफरेंस डालते हैं, तो हम जैसे हम इसमें डालते हैं डेट, तो हम कहते हैं कि ये डेट क्या है, अब डेट हमारी जो भी डेट है वो हम कहते हैं कि जी इसको जैसे हमने लिखा आज कि जी आज हमारी तारीख़ है 6 सितंबर और 2020, अब इसको हम चाहते हैं कि जी ये बिल्कुल लेफ़्ट पे चला जाए, तो हम इसको क्लिक कर देते हैं, देखिए लेफ़्ट पे चला गया, सही है। और इसके बाद फिर हम चाहते हैं कि जी हमारा जो फिर इसको राइट पे लेगा, हाँ यहाँ रेफरेंस नंबर है, तो रेफरेंस नंबर अब लेटर का जो भी है कि हमने डाल दिया जी ABC, ठीक है जी, और हमने डाल दिया 162/2022, ठीक है। तो ये हमने एक और रेफरेंस नंबर डाल दिया, ये हमारा लेफ़्ट पर आ गया। अमूमन रेफरेंस लेटर नंबर लेफ़्ट पे डलते हैं, राइट पे डेट डलती है, और फिर आप देखें सेंटर में क्या डलता है, सेंटर में हेडिंग डलती है, जैसे मैंने लिखा ABC कंपनी ऑफ और पाकिस्तान। अब इसको हम कहाँ ले जाते हैं, सेंटर में ले जाते हैं, तो देखें इसको हमने सेंटर कर दिया। तो ये इसका इस तरह से इस्तेमाल होता है। जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई आपका मैटर होता है जो आपने नीचे दिया होता है, ठीक है जी। अच्छा अब मैं इस सारे को डिलीट कर देता हूँ, ठीक, और हम दोबारा अपने इस पॉइंट पर आ गए। अब हमें आगे अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं मज़ीद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक
एक डॉक्यूमेंट हम इसमें लेंगे। कैसे? मैं अब आप जैसे मैंने गार्बेज टाइप किया था उसमें तो टाइम लग रहा था, दूसरी बात ये कि समझ में भी नहीं आ रहा था, तो हम क्या करते हैं एक इसका राइटअप उठा लेते हैं जो इसकी डिफ़ॉल्ट में मौजूद है। यानी MS वर्ड आपको एक राइटअप देता है, एक डॉक्यूमेंट देता है जो राइट किया हुआ था, आप उसको अपना कॉल कर लेते हैं। कैसे कॉल करेंगे? तो एक फंक्शन है रेंड फंक्शन, RAND रेंड, और ये देखें इसको मैंने लगाया ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, ये फंक्शन है इक्वल्स टू RAND। आप चाहें तो उसको कैपिटल में लिखें, आप चाहें तो उसको स्मॉल में लिखें, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो इसको ये देखें, ये मैंने इसको बड़ा कर दिया तो कि इक्वल्स टू RAND, तो ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका इसको फंक्शन को मैंने यूज़ किया। अब मैं अपने इधर इस पर आ जाता हूँ। इस फंक्शन को लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप ये देखेंगे कि आपके पास इस तरीके से डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। यानी आपके पास देखें 3 पैराग्राफ लिखे हुए आ गए। तो रेंड फंक्शन जो है उसमें 3 पैराग्राफ्स आपके पास लिखे हुए आ जाते हैं। अगर आप रेंड फंक्शन के अंदर यूज़ करें, यानी अगर मैं इसको यूज़ करूँ, यानी इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं रेंड फंक्शन यूज़ करता हूँ और मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू RAND और यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 5, तो कितने पैराग्राफ्स आएंगे? अब 3 नहीं आएंगे, अब कितने आएंगे? 5 आएंगे। देखें पैराग्राफ चेक करें, 1 2 3 4 और 5, आपके पास 5 पैराग्राफ्स आपके पास आ गए। तो इसमें जितने नंबर ऑफ़ पैराग्राफ आपको चाहिए वो आप इसमें लिख देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम इसमें हमने रेंड फंक्शन यूज़ किया और इसमें हमने अपने 3 पैराग्राफ्स डिस्प्ले करा दिए और ये जस्टिफाई है। समटाइम ये पैराग्राफ ऐसे भी होते हैं, देखें जब आप वैसे ओपन करेंगे तो ऐसे आएंगे, ये देखें इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो आपके ये जो जस्टिफाई नहीं है उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर क्या करेंगे? देखें जस्टिफाई नहीं है, इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे आप? कंट्रोल A और कंट्रोल A करके आप उसको क्या करेंगे? जस्टिफाई कर देंगे। कंट्रोल J से ऐसे देखें जस्टिफाई हो गया। ये आपका डॉक्यूमेंट फुली जस्टिफाई इस वक्त आपका डॉक्यूमेंट हो गया और आप इस पर आप काम कर सकते हैं। अब ये तो जस्टिफाई हो गया। अब देखें मार्जिन, ये अगर मुझे ये देखना हो कि ऊपर वाली जगह कुछ मुझे चाहिए, मतलब ऊपर ये जो ऊपर जगह इसको कम करना है, तो कैसे कम करेंगे? यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ये क्या है? टॉप मार्जिन लिखा है ना, टॉप मार्जिन, ये मैंने आपको बताया था मार्जिन की टाइप्स होती हैं, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन। ये रहा, इसको क्लिक करेंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये जब ऊपर ले जाएंगे तो ये अब ये डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखिए। तो आप इसको बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये ऊपर ले जाए, बिल्कुल देखें ये डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जितना ऊपर नीचे हम करना चाहें इसको कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके मार्जिन की स्पेस होती है वो थी 1। अगर मैं इसको 2 इंच ले जाऊँगा तो क्या करेगा? ये 2 इंच नीचे ले जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में बात कर हेडिंग्स वगैरह हमारे पास या लेटरेट पे लोगोज या हेडिंग्स कंपनी की बड़ी होती है तो उसमें हमें समटाइम 2 इंच मार्जिन नीचे ले जाना पड़ता है, तो हमने मैटर को नीचे ले आते हैं इस तरीके से। तो ये आपको मैंने टॉप पे बताया कि टॉप के ऊपर कैसे काम करेंगे। इसी तरीके से अगर आप बॉटम पे काम कर रहे हैं तो बॉटम पे यहाँ से आप उसको नीचे ले जाएंगे तो ये नीचे डॉक्यूमेंट आपका आ जाएगा। अच्छा, समटाइम ये होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाता है और आपके पास वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपका क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट आपका दूसरे पेज पे चला जाता है समटाइम। यानी 1-2 पेजेस आप 1-2 चीज़ें आपकी चलेंगी। जैसे मैं उसमें कॉपी किया और कॉपी करके मैं इस जगह पर कंट्रोल वी से पेस्ट, अब देखें आपका एक पैराग्राफ नीचे चला गया, ठीक है। आप चाहे तो प्रिंट कर ले, लेकिन आप चाहते हैं नहीं इसको 1 पेज पे एडजस्ट करें तो क्या करते हैं? अगर हमारे पास मार्जिन का कोई मसला नहीं है तो ऊपर से थोड़ा सा उसको ऊपर ले जाते हैं, यानी ऊपर टॉप मार्जिन से, और बॉटम मार्जिन से भी थोड़ा सा उसको नीचे ले आते हैं। तो देखें ये पैराग्राफ एडजस्ट हो रहा है खुद ही, और इसको मैं अगर मज़ीद एडजस्ट करना चाहूँ तो ये यहाँ एडजस्ट होगा, और ऊपर से भी अगर एडजस्ट करना चाहूँ तो ये पूरा पैराग्राफ एक ही पेज पे आ गया। देखें अभी भी 2 लाइन नीचे जा रही हैं, कोई बात नहीं, इसको और नीचे ले आइए, ये देखें ऊपर चला गया। अब ये देखें ये आपका एक पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट एडजस्ट हो गया पूरा। अब इसका ये देखें ये पूरा एक डॉक्यूमेंट आपका एक पेज पे एडजस्ट हो रहा है। आप चाहें तो उसको यहाँ से अगर डिलीट करें नीचे से तो ये देखें एक पेज के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट पूरा आ रहा है। तो हमारे पास ये प्रोविज़न होता है कि हम मार्जिन की सेटिंग को कम ज़्यादा करके हम अपने पेज को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो अभी मैं अपने इसी मार्जिन को दोबारा अंडू करके मैं इसको 1 पे ले आया हूँ दोबारा। कंट्रोल Z से अंडू होता है और यहाँ से भी अंडू होता है। देखें कंट्रोल ये आपका अंडू है। अंडू का मतलब इसको इसके पास्ट में ले जाएगा जैसे वो पहले था, यानी जब तक कि आपने सेव नहीं किया। अगर आप सेव कर लेंगे तो वो फिर अंडू वहाँ तक अप्लाई होगा जहाँ तक आपने सेव कर लिया, उसके बाद अप्लाई होगा। उससे जो आपने डॉक्यूमेंट सेव कर लिया वो राइट हो चुका है। और ये आपका रीडू है, यानी आगे आपने क्या किया। इससे पहले मैंने क्या किया था? इससे पहले मैंने ये किया था, मार्जिन कम किया था। इससे पहले मैंने क्या किया था? इससे पहले मैंने एडजस्ट करके सब पे लेके आया था। इससे पहले क्या किया था? ये किया था। तो ये स्टेप फॉरवर्ड के लिए होते हैं, ये हिस्ट्री रिवर्स करता है। आपकी जो
आपकी जो हिस्ट्री रिवर्स होती है वो आपको ये बताता है कि आपने हिस्ट्री रिवर्स कहाँ से कहाँ तक देखें। आप 1 इंच टॉप पर और 1 इंच आपका आपका जो है मार्जिन बॉटम पर, इस तरीके से आपने इस पर काम किया था। अच्छा, इस तरीके से हम लेफ़्ट और राइट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, वो हम पेज सेटिंग के हिसाब से। अभी मैंने आपको टॉप एंड बॉटम बताया है। और लेफ्ट और मार्जिन और राइट मार्जिन देखें, यहाँ से पकड़ के अगर मैं लेफ्ट मार्जिन यानी इधर मैं ले जाऊँ इस जगह पर, तो इसको भी हम राइट मार्जिन या लेफ्ट मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक मैं आपको पेज सेटअप के साथ पढ़ाऊँगा, एग्जाम्पल के साथ, जहाँ पर हम इसको जब यूज़ कर रहे होंगे तो हम बताएंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इससे नीचे भी 3-4 चीज़ें हैं वो भी समझना ज़रूरी हैं। और अगर डायरेक्ट समझने जाते हैं लेफ़्ट मार्जिन को, तो आप देखें यहाँ इस जगह सेंटर में ले जाइए। सेंटर में जाने के बाद आप इसको यानी यहाँ से इसको आगे ले जाइए तो लेफ़्ट मार्जिन, ये देखिए मार्जिन आगे चला गया। और अगर राइट मार्जिन करना चाहते हैं तो आप पॉइंटर यहाँ रखें और इसको ज़रा सा इधर करें तो राइट मार्जिन पीछे हो गया। मैटर आपका अब इस बाउंड्री में एडजस्ट होगा, वही मैटर है, लेकिन लेफ़्ट मार्जिन को आपने बढ़ा दिया तो ये मैटर सेंटर में आ गया। और दोनों तरफ 2-2 इंच की स्पेसेस है, इधर भी 2 इंच स्पेस है और इधर 2 इंच स्पेस है, तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ये टॉपिक आगे भी चल के डिस्कस होगा मार्जिन के हवाले से, क्योंकि उसमें 3-4 चीज़ें और भी हैं जो आपको समझनी है, वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। ठीक है, तो उनको भी आप समझेंगे। जैसे इसको अगर आप देखते हैं तो देखें यहाँ क्या लिखा है, लेफ़्ट इंडेंट। अब लेफ़्ट इंडेंट क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। आगे देखें ये क्या है, हैंगिंग इंडेंट। अब आप कहेंगे हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, इसको आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया है, इधर लेफ़्ट मार्जिन। तो लेफ़्ट मार्जिन आपको सिर्फ मैंने बताया, तो इसलिए मैंने कहा ये टॉपिक दोबारा भी आगे चल के रिपीट होगा। फुल टॉपिक है, इसके एग्जाम्पल के साथ इसको हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ यूज़ होता है। ऐसे आपको पता नहीं लगेगा कहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे कि कहाँ यूज़ होगा, तो फिर आपको एग्जाम्पल के साथ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फील्ड में कैसे यूज़ होता है, और ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या है ये भी हम समझेंगे। ये टॉपिक एक ही है, पूरा टॉपिक है जिसमें मार्जिन को डिस्कस करेंगे। ठीक, अच्छा, यहाँ मैंने इसको जनरली डॉक्यूमेंट की हद तक इस मार्जिन को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छा, इसकी और एप्लीकेशंस क्या हैं ये अभी मैंने डिस्कस नहीं किए, तो इसको हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को रखते हैं। अच्छा, अब देखें, अगर कोई आपसे ये कहता है कि भाई अब एक काम करें कि ये चले 3 पैराग्राफ्स आपके हैं, ठीक है, ये 3 पैराग्राफ ही रखते हैं, बाकी का हटा देते हैं। यानी ये आपके 1 2 3 पैराग्राफ और बाकी के पैराग्राफ्स आप हटा दीजिए। सही, ये देखिए मैंने इन पैराग्राफ्स को डिलीट कर दिया। अभी भी 4 पैराग्राफ है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर मुझे ये तो हमारा हो गया मार्जिन से रिलेटेड चीज़ें। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके अंदर इसके ऊपर अगर मैं चाहूँ कि जी इसके ऊपर कोई हेडिंग दे दूँ मैं, तो वो हेडिंग कैसे दूंगा। ठीक है, तो उस हेडिंग के लिए हम एक इस जगह पर हम स्टार्ट में, ऊपर तो लाइन है ही नहीं, देखें ऊपर तो जा ही नहीं रहा, मैं एरो किसी ऊपर मूव कर रहा हूँ, नहीं जा रहा। तो इस जगह के ऊपर हम पॉइंट पे रखेंगे, यानी इसको ओ पे रखेंगे और हम एंटर ऑन के ओ पे रखेंगे और एंटर करेंगे तो एक लाइन नीचे आ जाएगा खुद ही। अब यहाँ आ गए, यहाँ पर हमने लिखा ABC और आपका कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ये हमने एक हेडिंग डाल दी। सही, अच्छा, अब इस हेडिंग को बड़ा कैसे, बिग साइज़ कैसे करेंगे देखें। अब इसके ऊपर इसकी फ़ॉन्ट की कमांड का इस्तेमाल हो गया। फ़ॉन्ट का मेन्यू पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट मेन्यू है और ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, लेकिन ये हम अपने दूसरे लेक्चर के अंदर टोटल कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक एक ही दफ़ा पढ़ने का है। तो अब ये देखें, मैंने ब्लॉग बनाया। ब्लॉग आप माउस से भी बना सकते हैं, या आपने माउस से ड्रैग करके ब्लॉग बना दिया। और ब्लॉग आप ऐसे भी बना सकते हैं कि आप पॉइंटर यहाँ रखें और शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करें तो ये माउस आपका आगे मूव करता जाएगा। शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो नीचे ब्लॉक बनेगा। शिफ्ट के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे तो ऊपर जाएगा। शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो ब्लॉक आपका यानी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सही, तो आप इसको शिफ्ट के साथ यानी भी बना सकते हैं और आप इसको माउस से भी बना सकते हैं, क्योंकि आजकल माउस हर कंप्यूटर में लगा होता है, तो इसलिए आप माउस को यूज़ करते हैं। तो देखें, ये हमने माउस को यूज़ किया और हमने क्या किया, इसको सेंटर कर दिया। अब ये सेंटर तो हो गई, ये हमारी हेडिंग है। अब इस हेडिंग को एक्चुअली तो मुझे ये जो फॉन्ट्स हैं ये बिग साइज़ चाहिए हैं, तो इसको मैं किस तरीके से साइज़ का इंक्रीज़ करूँगा। ये देखें, ये रहा साइज़ इसका दिया हुआ है। अब इधर देखें, यहाँ पर जो साइज़ दिया हुआ है वो आपका है 8 9 10 11 12। अब 8 से पहले क्या है, 8 से पहले कुछ नहीं है। ठीक है, 8 से पहले कुछ नहीं है, बल्कि 8 से पहले है, लेकिन 8 से वो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन नज़र नहीं आते। तो 8 से जो है वो फॉन्ट विजिबल होता है, इसलिए इन्होंने इसकी ये जो ड्रॉप डाउन है इसको उन्होंने यहाँ तक लिखा हुआ है। और इस ड्रॉप डाउन के अंदर आप 8 9 10 11 12 13, अब 13 नहीं है, देखें 14 आ गया, 15 नहीं है 16 आ गया, 18 नहीं 20 आ गया, 20 नहीं है आपका 18 आ गया, फिर 19 नहीं 20 आ गया, फिर 21 नहीं है 20। तो बीच में गैप जो दिया हुआ है ये इन्होंने हाइड किया हुआ, आपको 20 रखें 22 रखें। अब अगर आपको 21 रखना है तो फिर आप क्या करेंगे, ऊपर जाकर लिखेंगे 21। तो देखें अब ये 21 फॉन्ट साइज आ गया।
देखिए साइज़ इसका बढ़ गया। एक तो यहाँ से तरीका होता है कि आप साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड जा रहा होता है वो 8 से लेकर, बाई डिफ़ॉल्ट 8 से लेकर 72 तक देता है। ये देखिए 72 साइज़ ये है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये 72 तक है? नहीं, ये 72 से भी आगे। ये जो डॉट 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 दिए हुए सामने, ये देख रहे हैं डॉट्स, ये डॉट आपको बता रहा है कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ 72, बट ये इंक्रीज़ करेगा और आगे तक जाएगा। ठीक है, वो कहाँ तक जाएगा ये हम आपको आगे बताते हैं, अभी आप पहले इसको समझ लें। और ये 8 तक है। क्या 8 से कम हो सकता है? जी 8 से कम भी हो सकता है। देखें अगर 8 से कम हो सकता है तो चलें, 8 से कम क्या आता है? ये तो 8 तक दिया हुआ है, मैं इसको 6 कर देता हूँ, तो क्या 6 हो जाएगा? देखें हो गया, लेकिन विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आएगा, प्रिंट नहीं होगा सही, लेकिन ये 6 पे काम करेगा। तो स्टैंडर्ड उन्होंने जो रखा हुआ है वो MS ऑफिस ने, MS वर्ड ने वो 8 से रखा हुआ है कि 8 इज़ अ स्टैंडर्ड साइज़, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आप इस फ़ॉन्ट के साइज़ को यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप चाहें बढ़ा देंगे। देखें ये बढ़ रहा है स्लोली, जैसे जैसे मैं जाता जा रहा हूँ ये फ़ॉन्ट साइज़ आपका इंक्रीज़ हो रहा है। और व्यूवर्स इसमें देखें, इसको एक और तरीका भी बढ़ाने का। क्या तरीका है कि आप यहाँ पर देखें, मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें कैसे एक्सेलरेट कर रही है, ये देखिए, वो देखें वो तो 72 से भी ऊपर चला गया। कहाँ तक चला गया? 99, 100, ये देखें कहाँ तक चला गया, ये देखें कितना आगे चला गया। तो हम बेसिकली, और इससे मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, ये देखें रिड्यूस भी हो रहा है। तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, एक्सेलरेट, जैसे एक्सेलेटर पे पैर रखते हैं गाड़ी भागती है, बिल्कुल उसी तरीके से देखें इसको मैं ले जा रहा हूँ। कहाँ तक आ गया? 1 तक आ गया। अब ये 1 जो फ़ॉन्ट का साइज़ है ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये है तो सही, लिखा तो सब हुआ है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा, हमारे विजिबल नहीं है। तो आप इसको 1 से लेके चला सकते हैं। देखिए 2, 3, 4, 5, आप ज़रा आप लोग इस तरह अपनी नज़र रखिएगा और इस तरफ भी कंटिन्यू कीजिएगा। तो देखें, ये देखें मैं बढ़ाता चले जा रहा हूँ। अब ये किस तरीके से बढ़ रहा है? 18, 15, 16, 17, 18, 1 बाय 1 करके बढ़ रहा है। तो आप देखते हैं कि हमारा साइज़ कितना है। हम कहते हैं जी 20, हम कहते हैं नहीं 20 नहीं, 18 इज़ अ बेस्ट साइज़। 18 जो हमने रखा हुआ है वो देखें इसके साइज़ के हिसाब से बिल्कुल सही काम कर रहा है, यानी इस मैटर के हिसाब से 18 साइज़ बेस्ट है। यानी ये अगर साइज़ आपका 12 है तो 18 तक हम इसको अगर रखते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी इसको जितना इंक्रीज़ करना चाहें इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ करना चाहें डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप इसका ब्लॉग बनाएंगे और जो शॉर्टकट की मैंने इस्तेमाल की है उस शॉर्टकट की को देख लें, शॉर्टकट की नोट कर लें। शॉर्टकट की कौन सी थी? शॉर्टकट की थी हमारी कंट्रोल, और इसके साथ ये आपका ये पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस, और कंट्रोल के साथ आपका राइट पैरेंथेसिस। ये देखें, अब इसको ज़रा मैं साइज़ का बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये देखें। अब कंट्रोल के साथ जब आप यूज़ करते हैं लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये तो ये आपका करता है इंक्रीज़, ठीक है, यानी बढ़ाएगा वो आपके वर्ड्स को। और ये जो है वो क्या करता है? ये डिक्रीज़ करता है आपके फ़ॉन्ट का साइज़ को। तो कंट्रोल को होल्ड कीजिए और साथ फिर ये देखें पैरेंथेसिस आप प्रेस करेंगे। ये जो कीबोर्ड के ऊपर जो टॉप के ऊपर हमारी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं सारे, यानी ये O और P जो लिखा हुआ है, P के बराबर में ये दोनों कीज़ हैं, ब्रैकेट्स, ठीक है। तो P के बराबर में, यानी P जो आपका कीबोर्ड पे लिखा हुआ है उसके बराबर में आपको ये पैरेंथेसिस मिलेगा, राइट पैरेंथेसिस और ये लेफ्ट पैरेंथेसिस। इससे आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। कंट्रोल को होल्ड करेंगे, पैराग्राफ पे जिस पे आप काम कर रहे हैं या जिस पे भी आप ब्लॉग बनाते हैं, देखिए इसको भी जैसे मैंने ब्लॉग बनाया, और कंट्रोल के साथ ये देखिए मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ उसको। कंट्रोल के साथ राइट पैरेंथेसिस इंक्रीज़ हो रहा है और लेफ्ट पैरेंथेसिस से ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम फील्ड में जो काम करते हैं ना वो इससे काम करते हैं, कंट्रोल राइट पैरेंथेसिस, कंट्रोल लेफ्ट पैरेंथेसिस, इससे हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर इसको ये नोट कर लीजिएगा। तो आपने इसी से इस पे काम करना है। तो मैंने इसको जो इंक्रीज़ किया था, एक्सेलरेट किया था, वो मैंने इसी से ही इसको एक्सेलरेट किया था, ठीक है। तो यहाँ आपका जो वो आपका हेडिंग है, उस हेडिंग को आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऐसे ही करेंगे। अच्छा, अब इस हेडिंग के ऊपर अच्छा इसमें एक चीज़ जो है वो आप याद रखिएगा, मैं आपको उस पर बताता हूँ कि इसका मैक्सिमम साइज़ क्या होगा, अपने माइंड में रखिएगा, ये आगे लेक्चर में हमारे पास आपके पास आएगा, ठीक। अभी आपको सिर्फ एक हिस्सा याद रखना है, 8 से लेके 72 तक बाय डिफ़ॉल्ट। अब आगे मिनिमम कहाँ तक हम ले गए थे, इसको 1 तक ले गए थे। तो आप कहेंगे जी मिनिमम फॉन्ट साइज इज़ 1 एंड बाय डिफ़ॉल्ट इज़ 8 to 72 एंड मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो ये मैं आपको बताता हूँ 16 समथिंग 1638 है कुछ इस तरीके से इसका साइज़, मैं आपको बता देता हूँ उसको भी। देखिए सेकंड लेक्चर के अंदर हमारे ये आएगा वैसे, ठीक। तो ये देखें यहाँ से आप इसको ये हमने बनाया। अब हमने यहाँ पर देखें क्या किया, हमने इसको किया अपना
ब्लॉक बना के इसका साइज़ को इंक्रीज़ किया। अब देखिए मैं इसमें करता हूँ बोल्ड, इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल बी, ठीक है, कंट्रोल बी प्रेस करें या आप इसको इस आइकन को क्लिक करें तो कंट्रोल बी बोल्ड करता है। एटैलिक मीन्स ये इसको तिरछा प्रिंट करता है एटैलिक, तो कंट्रोल आई, ये देखें कंट्रोल आई, ठीक है। और अंडरलाइन कंट्रोल यू, ये देखें अंडरलाइन। तो ये देखें ये आपका कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मतलब हर एक को पता होती हैं, लेकिन जो हमारे पास नए हमारे व्यूअर्स हैं वो देख लें कि कभी भी बोल्ड करना हो कंट्रोल बी और कंट्रोल आई, जो भी सिलेक्ट स्पेस मेन्यू पे की होगी वो उसका कलर येलो हो जाएगा। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट देखना चाहेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें चाहिए तो आप बताएंगे अलाइनमेंट सेंटर पर है, बोल्ड है, एटैलिक है, अंडरलाइन है। अगर मैं एटैलिक को ख़त्म करना चाहूँ तो दोबारा जाके इसको क्लिक कर दें तो ये एटैलिक आपका देखें दोबारा अनचेक हो गया। तो एक क्लिक से बटन ऑन होता है और एक क्लिक से ऑफ होता है, एक क्लिक से ऑन होता है, एक क्लिक से ऑफ होता है। इसके पीछे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है एक्चुअली ना VB में, तो इसके पीछे जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जिसके पीछे प्रोग्राम लिखा हुआ है वो जब एक क्लिक करते हैं तो बोल्ड ट्रू हो जाता है, जब एक क्लिक करते हैं तो बोल्ड फॉल्स हो जाता है, जब एक क्लिक करते हैं तो एटैलिक ट्रू हो जाता है, जब एक क्लिक करते हैं तो एटैलिक फॉल्स हो जाता है। तो इसके पीछे स्क्रिप्टिंग जो है उसमें हम नहीं जाते क्योंकि उसके पीछे स्क्रिप्टिंग जो की हुई है वो सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने की हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हुई है। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो हम तो इसको यूज़र हैं, हम तो सिर्फ इसको यूज़ करते हैं, हम तो सिर्फ बटन को ऑन और ऑफ करते हैं। इसके पीछे कनेक्शन किसने किए हैं वो तो इलेक्ट्रिशियन ने किए होते हैं, हम तो सिर्फ बटन ऑन और ऑफ करते हैं। बस यही काम आपका भी है कि आप इसके स्विचेस को ऑन और ऑफ करेंगे। अच्छा ये देखें बोल्ड, एटैलिक, अंडरलाइन हो गया। तो ये तीनों चीज़ें बेसिक हैं, ये हमारे डॉक्यूमेंट में यूज़ होती है। अगर आपको किसी अपने डॉक्यूमेंट में किसी जगह को आपने बोल्ड करना हो तो देखें इसको इस तरह से मैं ब्लॉक बनाता हूँ, इतने हिस्से को मैंने बोल्ड करना है तो मैं इसको कह दूँगा बोल्ड, और अगर इसके अंडरलाइन भी करना है तो मैं इसी को अंडरलाइन कर दूँगा, और अगर एटैलिक करना है तो एटैलिक भी दे देते हैं। कोई डेफिनेशन है, कोई किसी तरीके का कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप ज़रा अलग वर्ड से लिखना चाहते हैं, यूनिक वर्ड से, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ से देखें इसके कलर्स चेंज कर देंगे। आपने रेड कलर में कर देंगे तो ये रेड कलर में इसके ऊपर अप्लाई हो, तो फ़ॉन्ट के कलर यहाँ से आप चेंज करते हैं। ये सारे फ़ॉन्ट के कलर, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप इसी फ़ॉन्ट के मेन्यू में, यानी इसके फ़ॉन्ट के होम मेन्यू के फ़ॉन्ट के डोमेन में आप काम कर रहे हैं, तो फ़ॉन्ट के डोमेन के अंदर ये सारे काम आप कर सकते हैं। इसमें कलर आप देना चाहें कलर दे दें, जो आपको कलर समझ में आता है वो आप कलर दे दीजिए। तो कलर देखें इस तरीके से आ जाता है। और अगर आप इसको इसको एटैलिक हटा दें तो देखें ये सिर्फ सिंपली रेड कलर के अंदर ये हो। इसके फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करने के लिए आप फ़ॉन्ट को अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी इस फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब बीच में अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ करना चाहें तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें सारी की सारी जो आप देख रहे हैं ये इसमें बोल्ड, एटैलिक, अंडरलाइन और फ़ॉन्ट के कलर इस्तेमाल हो गया। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये शेडेड है। ये शेड्स क्या होता है देखें, इसको मैं जब खोलूँगा तो सिर्फ इतने हिस्से को ये देखें शेड दे देगा बैकग्राउंड में। तो ये बेसिकली एक ये शेड्स हैं जो कि स्पेसिफिक एरिया को कवर करते हैं, जितना एरिया में आपने ब्लॉक बनाया है उसको ये शेड कवर करता है। और एक ये शेड है, ये देखें ये जो बना हुआ है, ये देखें ये इस पूरी लाइन को लेके चल रहा है। तो अमूमन ये वाली चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बैकग्राउंड में शेड्स दे रहे होते हैं। देखें इसको जैसे मैं देना चाहूँ तो देखें इसको मैं अगर देता हूँ, अगर मैं इस पर ये अप्लाई करता हूँ तो देखें क्या करेगा, इस पूरी लाइन को ये कलर दे देगा। ये देख रहे हैं आप, ये पूरी लाइन को देखा इसने ये लाइट ग्रीन कलर दे दिया। लेकिन मैं अगर इतने हिस्से को सिर्फ ये देना चाहूँ तो फिर मैं ये इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं शेडिंग बॉक्स जो है पूरी लाइन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इतने हिस्से को सिर्फ देना चाहूँ और बैकग्राउंड में शेड देना चाहूँ तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट हाईलाइटर को इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर्स हैं जिसको हम देखें जब क्लिक करते हैं तो उतने एरिया में ही ये हाईलाइट करेगा जितने एरिया में टेक्स्ट है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो कब समटाइम हमें सिर्फ इतना एरिया हाईलाइट करना होता है जो टेक्स्ट पे लिखा हुआ है, तो फिर हम टेक्स्ट हाईलाइटर को यूज़ करते हैं। और जब हमें पूरी लाइन हाईलाइट करनी होती है तो फिर हम ये शेडिंग जो आपकी ये आइकन है, इस आइकन से हम आपके पूरी लाइन को जो है वो शेड दे रहे थे, जो भी शेड। ये देखें हम ये भी कर सकते हैं कि यदि येलो से हमने हाईलाइट किया बैकग्राउंड और यहाँ पर हमने जो ये शेडिंग दे दी इस पर पर्पल कलर की, तो ये दोनों काम करेंगे एक साथ। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक। तो मैं इसको दोबारा अंडू करके कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ तक तो आपको मैं समझता हूँ कि समझ में आ गई होगी चीज़। तो ये लेक्चर आपका बेसिक लेक्चर है जिसके अंदर के आपने सिर्फ एक टाइप किया उसके अंदर। अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और रहती है कि अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहें, अब ये हमारा कैलिबरी फ़ॉन्ट रखा हुआ है ना, आप चाहते हैं फ़ॉन्ट के कलर, फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज करते हैं तो यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल ले सकते हैं। अमूमन हेडिंग पे इस्तेमाल करते हैं। ये देखें कैसे आप इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो फ़ॉन्ट आप लेना चाहें, एरियल ब्लैक लेना चाहें, एरियल लेना चाहें आप, और यहाँ देखें और कितने सारे फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। ये देखें, ठीक है। तो इसको जब आप कभी यूज़ करेंगे तो आपको सामने पता लगेगा कि ये किस तरीके से हम इनको कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये देखें मैं इसको यहाँ से नीचे ले गया, ये देखें कितने सारे फ़ॉन्ट्स हैं। ये देखें इन सारे फ़ॉन्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी कैटेगरीज़ के अंदर। ये देखें सब के सब आपके यूज़र हैं, ठीक। आप ये यूज़ कर लें। देखें
तो ये आपके पास इसमें कुछ, यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स के सारे जो भी कलर जो भी स्टाइल हैं उनको आप यूज़ करेंगे। इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपके दिए हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये हमने अभी कवर किया इसमें फ़ॉन्ट के स्टाइल, फ़ॉन्ट के साइजेस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और हमने यूज़ किया फ़ॉन्ट के कलर, हाइलाइटर यूज़ किए, ये सारी चीज़ें यूज़ की। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी आप हमें अब इस यहाँ तक तो हम आ गए, अब इसके अंदर आगे वाला जो लेक्चर है वो मेरा बेस करेगा, वो उसका मैं थोड़ा सा बेसिक दे देता हूँ, फिर आप, क्योंकि ये यहाँ तक पहले आप कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आगे वाले लेक्चर पे जाइएगा। आगे जो लेक्चर है उसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि जी ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ABC कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ये पूरी इस लाइन के नीचे हाईलाइट किया हुआ है। अगर कोई आपसे ये कहे कि जी सिर्फ वर्ड्स के नीचे हाईलाइट किया, ABC के नीचे अंडरलाइन हो और कंपनी के नीचे अंडरलाइन हो, ऑफ के नीचे अंडरलाइन हो, पाकिस्तान के नीचे अंडरलाइन, तो कैसे करेंगे? ठीक है जी, तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा, तो यानी मोर अंडरलाइनिंग को कैसे इस्तेमाल करेंगे, और उसके जो बाकी के फॉन्ट्स हैं वो हम कैसे, मतलब बाकी की चीज़ें जो इसमें हैं वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम आपका इसके बाद वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, उसको आप फॉलो कीजिएगा। लेक्चर नंबर 4 की कंटिन्यूशन है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ तक जो लोग क्लास पढ़ रहे हैं वो पहले इसको यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें ताकि इसके ऊपर उनकी ग्रिप हो जाए, फिर आगे वाले लेक्चर भी जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसमें मैंने सारी आपको डिटेल में चीज़ें बता दी हैं, बेसिक, यानी आप कंट्रोल अपने डॉक्यूमेंट पे रख सकते हैं और लेक्चर बाय लेक्चर प्रैक्टिस करें, लेक्चर बाय लेक्चर चीज़ों को ग्रिप करें, आगे नहीं भागिएगा। पहले ये चीज़ें कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आगे जाइएगा तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लेंगे। फिर आपको इंशाल्लाह ताला बहुत डिटेल के अंदर मैं आपको चीज़ें बता, आगे किसी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप इसी पे आराम से काम कर लेंगे। तो यहाँ पे लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। आगे का जो लेक्चर है वो हमारा आगे वाले इस फ़ॉन्ट के मीनिंग के ऊपर कि आगे फ़ॉन्ट को कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारे ऑप्शन कैसे यूज़ होंगे और इसको मज़ीद हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो ये वाला लेक्चर आप इसके बाद जो 5th लेक्चर है उसको फॉलो कीजिएगा। अभी आप यहाँ तक कीजिए। तो व्यूवर्स, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने इसको आप इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, अपने जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनमें फॉरवर्ड कीजिए। जो MS ऑफिस पढ़ना चाहते हैं, MS वर्ड पढ़ना चाहते हैं, उनको भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आप तक जाएँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है और इस लेक्चर का अख्ताम मैं यहाँ तक ही कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।